नमस्ते दोस्तों। सोचिए आपके अपने सगे भाई आपको एक दिन ये कहकर बाहर ले जाएं कि चलो तुम्हें नए खिलौने दिखाते हैं और वहां ले जाकर आपको चंद रुपयों के लिए किसी अजनबी को बेच दें। सुनने में ये किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। लेकिन आज से करीब 800 साल पहले दिल्ली के एक महान सुल्तान के साथ यही हुआ था। आज हम बात करेंगे शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की। उज़्बेकिस्तान की गलियों से दिल्ली के तख्त तक का ये सफ़र आखिर मुमकिन कैसे हुआ, चलिए गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान से। यहाँ इल्बारी तुर्क कबीले के प्रधान इलम खान के घर एक बच्चा पैदा हुआ, इल्तुतमिश। वो न केवल दिखने में अत्यंत सुंदर था, बल्कि उसकी कैचिंग पावर, सीखने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त थी कि छोटी उम्र में ही पूरे कबीले में उसकी तारीफ होने लगी। वो बहुत ही आज्ञाकारी और बुद्धिमान था। उस दौर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दास प्रथा अपने चरम पर थी। पिता इलम खान कबीले के प्रधान थे और वे जानते थे कि उनका बेटा एक प्राइज्ड टारगेट हो सकता है। उन्हें हमेशा डर सताता था कि कहीं बाहरी लुटेरे उनके इस होनहार बेटे को अगवा ना कर लें। इसीलिए वे इल्तुतमिश को हमेशा साए की तरह अपने साथ रखते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर ही पल रहा था। इल्तुतमिश के बड़े भाई उससे बुरी तरह जलते थे। उन्हें लगा कि पिता का सारा प्यार और भविष्य की सत्ता इसी छोटे भाई के हाथ में चली जाएगी। उन्होंने एक बेहद धूर्त प्लान बनाया। एक दिन जब पिता घर पर नहीं थे, भाइयों ने मासूम इल्तुतमिश से कहा, चलो भाई, पास के मेले में बहुत शानदार तुर्क नस्ल के घोड़े और नए नए खिलौने आए हैं, हम सब मिलकर देखेंगे। 7 साल का इल्तुतमिश घोड़ों और खिलौनों के नाम पर भाइयों के साथ चला गया। पर उस मेले में इल्तुतमिश की मासूमियत का सौदा हुआ। भाइयों ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया। घर लौटकर उन्होंने जो एक्टिंग की, वो आज के एक्टर्स को भी मात दे दे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और रोते हुए पिता से कहा, पिताजी, हम सब खेल रहे थे कि अचानक एक भेड़िया आया और इल्तुतमिश को उठाकर ले गया। पिता इलम खान को लगा कि उनका बेटा मर चुका है, पर सच तो ये था कि असली भेड़िए उनके अपने बेटे ही थे। व्यापारी उसे बगदाद ले गया। उस समय के कल्चर में गुलामों को इन्वेस्टमेंट माना जाता था। व्यापारी ने इल्तुतमिश को तलवारबाजी सिखाई, साहित्य और प्रशासन की शिक्षा दी। लॉजिक ये था कि गुलाम जितना स्किल्ड होगा, दाम उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। इल्तुतमिश जल्द ही एक प्रीमियम गुलाम बन चुका था। जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने गजनी में इल्तुतमिश को देखा, तो वो उसे हर कीमत पर खरीदना चाहता था। लेकिन व्यापारी ने जानबूझकर इतनी ऊंची कीमत मांगी कि गौरी को लगा कि व्यापारी उसे नीचा दिखा रहा है। सुल्तान ने गुस्से में आकर गजनी के बाजार में इल्तुतमिश की बिक्री पर बैन लगा दिया। कुछ स्रोत बताते हैं कि गौरी ने इसके लिए खलीफा को पत्र भी लिखा था। बाद में जब ये गुलाम बाजार दिल्ली शिफ्ट हुआ, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा। ऐबक, उसने इल्तुतमिश की काबिलियत को पहचान लिया था। एक बार जब गौरी, ऐबक और इल्तुतमिश एक सैन्य अभियान पर साथ थे, तब इल्तुतमिश की बहादुरी और युद्ध कौशल देखकर गौरी दंग रह गया। उसने ऐबक से कहा, कुतुबुद्दीन, इस लड़के का खास ध्यान रखना और इसे हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि इसमें सुल्तान बनने की जबरदस्त योग्यता है। ऐबक ने सुल्तान की बात मानी, इल्तुतमिश को सूबेदार बनाया और बाद में उसे अपना दामाद बना लिया। वही बच्चा जिसे भाइयों ने भेड़िए का नाम देकर बेच दिया था, 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ और ही बड़ा लिखा होता है।